वेलकम बैक टू माई अनदर ऑल स्पीकिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं पार्ट 3 क्वेश्चंस जो कि क्यू कार्ड से रिलेटेड है, न्यू स्टार्टअप्स इन योर सोसाइटी। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 2021, सो हो सकता है कि ये क्यू कार्ड आपसे भी पूछा जा सकता है। सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू बी प्रिपेयर विद सम नाइस सैम्पल आंसर्स एज वेल एज पार्ट 3 क्वेश्चंस, क्योंकि पार्ट 3 क्वेश्चंस हमेशा थोड़े से ट्रिकियर होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पार्ट 3 क्वेश्चंस related to Q card. Describe new startups in your society, about their advantages as well as disadvantages. So let's begin. Question number 1: what skills do you think are needed to start a new business? That's quite tricky to answer because I've just passed 12th and I probably can't give you the best answer. But I assume an entrepreneur has to be experienced in the biz that he's going to start and should be a risk taker as well. Other than that, I haven't got a clue. पार्ट 3 में अक्सर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज आपको नहीं करना है। किसी एक या दो क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सो व्हेन यू से दैट्स क्वाइट ट्रिकी टू आंसर, सो दिस शोज टू द एग्जामिनर, इसके एग्जामिनर को लगता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। आई हैव जस्ट पास्ड 12, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट मैंने यूज किया है। आई हैव यहाँ पर जो आई हैव की कंट्रैक्शन है, सो व्हेन यू से आई हैव जस्ट पास्ड, सो दैट्स contraction and it's present perfect 12th। आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास आउट नहीं की है रिसेंटली, तो यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बिजनेस के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए। सो आई प्रोबेबली कांट गिव यू द बेस्ट आंसर। प्रोबेबली मीन्स शायद, कि शायद मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा आंसर नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। आई अस्यूम, आई थिंक की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं आई अस्यूम। एंटरप्रेन्योर, ये आप बिजनेस, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो न्यू स्टार्टअप है उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्टअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर, जो कि बिजनेस करते हैं। ये इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअली, अगर कोई एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसको भी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और अगर एक पर्सन काफ़ी सारे लोगों को मिलाकर करता है तो उसको भी एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। बिजनेस को शॉर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 3 में जो लास्ट लाइन है, अदर देन दैट आई हैवंट गॉट अ क्लू, ऊपर आप कुछ भी बोल दें, उसके बाद आप नीचे ये लाइन बोलकर आप अपना आंसर खत्म कर सकते हैं कि सर इसके अलावा मुझे और कुछ आइडिया नहीं है कि इसमें और मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकती हूं। अदर देन दैट आई हैवंट गॉट अ क्लू। Question number 2: do you think customer satisfaction is important in any business? Without a shadow of a doubt, yes. Customer satisfaction is of the utmost importance for every business, because there is a saying, a satisfied customer would tell one about your company or product, but an unsatisfied would tell many. This explains why it's exceedingly vital for every business. Without a shadow of a doubt, yes. बहुत ही ज़्यादा impressive तरीका है यस कहने का, जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यस कहना हो, विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट यस। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन के अंदर कि क्या आप चाहते हैं कि मैं और क्यू कार्ड और सैम्पल आंसर और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 की वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूं, सो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप चाहते हैं कि मैं और आपके लिए वीडियो स्पीकिंग से रिलेटेड प्रिपेयर करूं और इस यूट्यूब चैनल आइल्स इंडिया बाय अरुण वशिष्ठ पर मैं अपलोड करूं। सो उसके लिए आप बोल सकते हैं विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट यस। डैश इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर, जब आपको किसी चीज़ को बोलना हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डैश इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर डैश। जैसे अगर आप कहें कि ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइल्स एग्जाम के लिए, सो ग्रामर इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर डैश। जैसे अगर आप कहें कि सर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे आइल्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, योर वीडियोस आर ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर माई आइल्स प्रिपरेशन। देयर इज अ saying means कि जैसे कि कहते हैं, ऐसी कहावत है। there is a saying कि ऐसी कहावत है। so this explains why, so की जगह पर आप यूज कर सकते हैं this explains why। जैसे अगर आप कहें कि सर आपकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं, this explains why I watch your videos, this explains why। जैसे अगर आपको कहें कि सर मेरा ड्रीम है कनाडा जाना और इसलिए मैं आइल्स की तैयारी कर रही हूं, my dream is to go to Canada, this explains why I'm preparing for IELTS exam। exceedingly means really, very, exceedingly, really, vital means important। Question number 3:
what do you think is better, a job or your own business? क्या चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब और आपको लगता है कि बेटर है जॉब या फिर बिजनेस? I'd say both because every coin has two sides. And I firmly believe that those who wish to be independent would go for their own business. And people who can't afford as well as take risk financially, they can be stress free by doing jobs. However, for me, business is the priority. I'd say यहाँ पर I would की contraction है, so जब भी आपको बोलना I would, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं I'd. Every coin has two sides. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है. Every coin has two sides. I fervently believe that, means I strongly believe that people who can't afford, कि जो afford नहीं कर सकते हैं, right? Stress free, अगर कोई stress free है, so this means कि उस इंसान को कोई टेंशन नहीं है. Question number 4, why do many startups fail to run a business successfully? There could be a variety of reasons, I suppose. One of the major reasons is lack of experience as well as innovation. I also believe monetary support plays a crucial role to succeed in any business. Entrepreneurs also need professional training, while many do not take any business training before they start. There could be a variety of reasons. आप ये एग्जाम्पल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कि काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. देयर कुड बी अ वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स, तरह तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. रीजंस, तरह तरह के रीजंस हो सकते हैं. आई सपोज मीन्स आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि एक ये भी मेन कारण है. वन ऑफ द मेन रीजंस इज, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज मॉनेटरी सपोर्ट, मीन्स जो पैसे से रिलेटेड सपोर्ट होती है. जैसे अगर आप कहें कि मुझे मॉनेटरी सपोर्ट नहीं थी, फिर भी मैंने आइल्स की तैयारी की और मैंने आइल्स के एग्जाम में इतने स्कोर किए. Monetary support, I didn't have monetary support, right? Succeed को मैंने जानबूझकर यहां पर रेड कलर में किया है. Succeed, देखिए तीन वर्ड्स होते हैं. एक होता है सक्सेस मीन्स कामयाबी. एक होता है सक्सेसफुल मीन्स कामयाब. एक होता है सक्सीड जो कि वर्ब की फॉर्म है, कामयाब होना. जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे कामयाब होना है, तो उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे आई वॉन्ट टू सक्सेस या फिर आई वॉन्ट टू सक्सेसफुल. नो, आई वॉन्ट टू सक्सीड. अगर आपको सक्सेस चाहिए, यू से दैट आई वॉन्ट सक्सेस. और अगर आपको कहना हो कि मुझे कामयाब बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल. सो सक्सीड एक वर्ब की फॉर्म है. सो एंटरप्रेन्योर्स दूसरा तरीका है कहने का, बिजनेसमैन जो कि बिजनेस करते हैं. वाइल दूसरी तरफ. So this was our today's part 3 questions video for Q card related to describe new startups in your society. और अगर आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट Q card सैंपल आप कौन सा देखना चाहेंगे, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और कौन सा वीडियो नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड.